शाहिद साहब ने बात की कि बहुत क्लैरिटी में जो अनाउंसमेंट हुई अभी शाहीन शाह अफरीदी की, उसमें साउथ अफ्रीका सीरीज का जिक्र है, दैट्स इट। उसके अलावा आगे की कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये कि शाहीन शाह अफरीदी भी जब ओडीआई सीरीज के लिए उतरेंगे तो तलवार तो उनके सर पे भी लटकी हुई होगी शायद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब शाहीन की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शाहीन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अभी ये सुन रहे हैं कि T20 में वो नहीं होंगे। अगर वो T20 सीरीज में नहीं होंगे, वो पूरी एनर्जी के साथ वनडे सीरीज में आएंगे, कप्तानी भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। लेकिन अब उन्हें अपनी फिटनेस पर भी तवज्जो देना होगा। अगर उन्होंने सारे वनडे खेलने, सारे वनडे में कप्तानी करनी है। साथ ही साथ अगर T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि वो T20 के भी कप्तान बन जाएंगे तो और भी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो जाएगी। और एक अच्छे कप्तान की निशानी कि उन्हें अपने 11-15 प्लेयर खुद सेलेक्ट करवाने होंगे। अगर 15 में उनके 1-2 प्लेयर जो चाहते हैं कि टीम में ना हो, उनको भी वो मजबूत तौर पर आना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को। जैसे अभी ये सुन रहे हैं कि रिजवान को टोटली वनडे की टीम से ही हटाया जा रहा है, तो ये शाहीन की जिम्मेदारी होगी कि वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाए, वो हसन के पास जाए और कहे कि नो, आई वांट रिजवान इन माय वनडे साइड, बिकॉज वो पिछले 20-25 मैचों से जो पाकिस्तान ने खेले हैं, सलमान आगा के बाद सबसे हाईएस्ट रन गेटर है, अच्छा विकेट कीपर है। और बदकिस्मती ये है कि हमने आज तक कभी रिजवान का मुतबादिल भी नहीं तैयार किया। बिल्कुल तैयार करने की। और ऐसे सवेरा ये जैसे अभी कप्तान की बात हो रही है ना, शाहीन का जिक्र किया है हाशमी साहब ने, ऐसा कप्तान ना बनाएं कि जैसे अभी मोहम्मद वसीम साहब बाहर से बैठ के कप्तान को फील्डिंग के हवाले से बता रहे हैं, वो बरहम हो रहे हैं। माइक हैसन अगर ऐसा करते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो मोहम्मद वसीम के करने पे भी बुरा लगेगा। आपने कोई भी कप्तान जब बनाया है सोचकर बनाएं कि क्या उसको काम आता है अपना या नहीं आता। हाँ, डमी नहीं बनाना चाहिए कप्तान को। ठीक है, कोच और कैप्टन की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बातें हो, मगर जब तक वो फील्ड पे स्टेप नहीं कर गया। और अगर किसी को ये नहीं पता कि मैंने फील्ड सेटिंग क्यों करनी है, तो वो कप्तान है ही क्यों? बिल्कुल, उसका क्या काम? जब आपने फील्ड पे स्टेप इन कर ली है, उसके बाद ये टीम कप्तान की और कप्तान ने लड़वानी है। मगर जहां कप्तान ने ये टीम लड़वानी है, वहां पे लड़ाइयां तो बहुत सारी हुई जब एशिया कप हुआ, और क्या क्या चीजें नहीं हुई। शाहिद साहब, आप तो खैर वहां मौजूद थे। सो अब एशिया कप की ट्रॉफी जो है इवेंचुअली कोई 10 नवंबर की तारीख आ रही है कि दावतनामा भेजा गया पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को दावतनामा भेजा है कि आए और अपनी ट्रॉफी ले जाएं, और बाकायदा एक सेरेमनी करेंगे जिसमें जो है मोहसिन नकवी साहब भी ट्रॉफी देंगे। देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान का स्टांस ज़बरदस्त रहा है। पाकिस्तान ने और मोहसिन नकवी ने जिस तरह डट कर मुकाबला किया कि ACC का एक प्रेसिडेंट है, उसी के हाथ से ट्रॉफी जाएगी। ACC के प्रेस रिलीज में 27 सितंबर, एक दिन पहले, फाइनल से पहले लिखा हुआ था कि ट्रॉफी जो है मोहसिन नकवी जो ACC के प्रेसिडेंट है वो हैंड ओवर करेंगे। तो फिर भारत ने सारा इतना हंगामा क्यों किया? और स्टांस पाकिस्तान का दुरुस्त है। अब भी पाकिस्तान ऑफर कर रहा है कि आप 10 नवंबर को आए, दुबई में अपने 1-2 प्लेयर ले आए। नहीं, पाकिस्तान ऑफर नहीं कर रहा है, ऑफर कर रहा है। यही जो एक क्लैश है, यही सबसे बड़ा मसला है ना। चले, ACC पाकिस्तान, पाकिस्तानी ACC चेयरमैन हमारा है, तो हम पाकिस्तान कह सकते हैं। यानी ये वो वाली बात है, ICC इज BCCI and BCCI is ICC। ICC इज इंडिया, ACC इज पाकिस्तान, PCB फिलहाल। तो अच्छा स्टांस था और डट कर उन्होंने मुकाबला किया, और अभी भी वो डटे हुए, अच्छी बात है। और लेकिन भारत से मुझे ये खबरें आ रही हैं कि वो इस ऑफर को रिजेक्ट करेंगे और वो मामला टोटल ICC के इजलास में ले जाएंगे, जो 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होगा। वहां पे भी पाकिस्तान को डट कर मुकाबला करना चाहिए, पीछे ना हटें। किसी की हुक्मरानी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, किसी की खाला का घर नहीं है। ये जाहिर सी बात है और ये सबको समझना चाहिए। मगर शायद साहब एक चीज़, बड़ा सेंसिटिव सा ये इशू है, बट इन द रीसेंट टाइम्स अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत हार्श प्रेस रिलीज आई, और जिसमें जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम मेंशन किया गया। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, कोई जवाबिया एटलीस्ट रद्द-ए-अमल? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देना चाहिए था कि एक अनक्लेम्ड जो सिचुएशन है और बड़ी कंट्रोवर्शियल सी सिचुएशन है कि अगर कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का जान का नुकसान जो है वो बड़ा अफसोसनाक होता है। उसको हमेशा कंडेम करना चाहिए, उसको हमेशा उसके ऊपर मातम कुना होना चाहिए। लेकिन वो 3 क्रिकेटर्स उस जगह पे क्या कर रहे थे जहाँ पे टेररिस्ट मौजूद थे, और वहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक लॉन्च किया। तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर स्टांस लेना चाहिए था। लेकिन शाबाश है अता तारड़ साहब को, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ा एक हार्ड हिटिंग
ट्वीट किया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बीसीसीआई के क्लेम को, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्लेम को। उस हद तक बिल्कुल दुरुस्त था कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक अपना ऑफिशियल वर्जन दिया। क्रिकेट बोर्ड भी देता तो अच्छा था, लेकिन चले ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से रजिस्टर हो गया। और अफगानिस्तान, जाहिर है इंडिया हर उस चीज का साथ देगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। वो कहते हैं ना, माई एनिमीज इज माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। एग्जैक्टली, और होता हुआ यही दिख रहा है कि आईसीसी की तरफ से बयान आता है, बीसीसीआई की तरफ से बयान आता है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान आता है, फिर जय शाह की तरफ से भी एक ट्वीट आती है। सो अब सारा काम खत्म कर दें, सारा काम खत्म कर दें, नरेंद्र मोदी खुद ही कर दे ना, नरेंद्र मोदी खुद कर दे, जो करने का काम है मोदी साहब खुद कर दें। इसमें कौन सी ऐसी बात है? मतलब आप आगे लोगों को चला रहे हैं, कभी वो करता है कभी वो करता है, तो ये सारी की सारी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर आज इनको ये नज़र आ रहा है, जब यहाँ पर इतनी सारी अमवात हुई हैं, उसके पीछे कौन है? तो ये इंडिया है, अफगानिस्तान उनके साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान में जो खून बहा है उसके पीछे कौन है? इनको ये नज़र नहीं आता। इस सारे काम के पीछे, इस सारी साजिश के पीछे, इस सारे कामों के पीछे नरेंद्र मोदी है। और जब तक पाकिस्तान में लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, वो नई बात करेंगे इस बारे में, उस वक्त तक लोगों में ये पैगाम नहीं जाएगा। नहीं, बट इन सारी चीज़ों को, हाफिज साहब, मैं बहुत बड़ी इस बात की एडवोकेट हूँ कि इन सारी चीज़ों को असाइड रख के we talk about sports, we talk about ये sports is something that is a joining वो factor। क्या कर रहे हैं हम आप देखें, इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? उनके जो स्पोर्ट्स नहीं, ये स्पोर्ट्स की बात ही नहीं है, इट्स बियॉन्ड स्पोर्ट्स में मैडम। ये स्पोर्ट्स हो ही नहीं रही, ये स्पोर्ट्स है। जो राशिद खान ने किया वो स्पोर्ट्स है, जो जयशाह कर रहा है वो स्पोर्ट्स है। जो जयशाह ने एज आईसीसी चेयरमैन अपने जब जंग लगी थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वो उसने स्पोर्ट्स की थी। वो एक क्रिकेट बॉडी का जो गवर्न करती है पूरी दुनिया में, वो उसका हेड है। क्या वो स्पोर्ट्स को रन कर रहा है? उसका ट्विटर अकाउंट तो उठाकर देखें, वो उसके पेज पे क्या पड़ा हुआ है, वो क्या वो स्पोर्ट्स की प्रोजेक्शन कर रहा है? वो तो अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। सख्त जी शाहिद साहब, बिल्कुल पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन इस पिछले 1-1.5 महीने में इंडिया ने पॉल्यूट किया है पॉलिटिक्स के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट को। और वो इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को जिस तरह वो अपनी अपोजिशन पार्टीज को, मुसलमानों को अपने मुल्क में ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अब ज़रूरत है कि हम लॉबिंग करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन सारे ममालिक को मिलाकर, इसलिए कि अफगानिस्तान भी अब हमारा साथ हो गया। बिल्कुल, और जो है जाहिर सी बात है, ये बैकडोर चैनलिंग बहुत ज़रूरी होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शायद हम अभी तक ये सीख नहीं पाए हैं, मगर सीखना बहुत ज़रूरी है। बट विद दैट, शायद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। जाते जाते आपको बताते चले, साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन इस वक्त जारी है कोलंबो में, एंड 103 फॉर 1 साउथ अफ्रीका वुमेन, और बिल्कुल सेट हो गई हैं। अगर मैं बात करूं कि जिस तरह जो है वुलवर्थ और लुई खेल रही हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली सेट होती हुई दिख रही हैं। और इस वक्त हमारी बॉलर्स को नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है।